आज से पहले भी डिस्पेंसरी थी और जिसके कारण ये आज मुझे खंडन नजर आ रही है। तो आज जो इसका एक बजट पास हुआ है तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बिल्डिंग प्रतीक है इस विधानसभा में भ्रष्टाचार का, करप्शन का। ये पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, ये बिल्डिंग 2011-12 में बनकर तैयार हुई और उसके बाद यहाँ पर डिस्पेंसरी आई, किंतु 3-4 सालों में उस डिस्पेंसरी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि ये बिल्डिंग खतरनाक घोषित कर दी गई। तो पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये बनी तो ये भ्रष्टाचार का प्रतीक था। उसके बाद 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिससे कि इस बिल्डिंग को दोबारा बनाया जाए। पिछले 8-10 महीने से जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने इस पर काम करना शुरू हुआ। विधानसभा में इसका विषय उठा और वर्षा ऋतु का जो सेशन काल था उसमें हमारे माननीय विधायक श्रीमान मोहन सिंह बिष्ट जी ने इस बिल्डिंग का जिक्र किया और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज सिंह जी, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और कैबिनेट से एक नोट पास हुआ जिसमें कि इस बिल्डिंग को दोबारा से तोड़ के दोबारा बनाया जाएगा। परसों एलजी साहब के भी ऑर्डर इस पे आ गए हैं सारी चीजें। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, स्थानीय निवासी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अपने स्थानीय विधायक श्रीमान मोहन सिंह बिष्ट जी का धन्यवाद कर रहे हैं, हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी का धन्यवाद कर रहे हैं और हमारी बड़ी बहन जो देश को, दिल्ली को बिल्कुल अच्छी तरीके से चला रही है पिछले 10 महीनों से, बहन रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करने के लिए। करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी थी जी, और 5 साल के अंदर ये बर्बाद होगी जी, तो क्या कहेंगे? देखिए, एक शासन की कमी का कारण है और सरकार जो थी उसका ठीक प्रकार का रवैया नहीं था, जिसके कारण ये बिल्डिंग डेमोलिश हो रही है। और हम अपना घर भी बनाते हैं तो कम से कम 20 साल चलता है और ये सरकार ने बिल्डिंग बनाई थी जो किसी भी काम को अच्छे से कर सकती है तो कम से कम 50-60 साल इसको चलना चाहिए था। लेकिन सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से पिछले 15-17 सालों में जो भ्रष्टाचार सरकार ने किया वो इसका एक प्रतीक यहाँ पर दिखाई देता है। क्या कहना चाहेंगे आज इस मामले में जो हमारे विधायक जी हैं मोहन सिंह साहब ने, आज से पहले ही डिस्पेंसरी बंद हो गई थी और आज चालू करा जा रहा है? धन्यवाद देते हैं अपने विधायक जी मोहन सिंह बिष्ट जी को, जो इन्होंने क्या नाम है इस डिस्पेंसरी पर संज्ञान लिया। इसकी बहुत ज़रूरत है, इलाके के लोगों को बहुत क्या नाम इससे बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग इलाज के लिए इधर-उधर जाते हैं, ये पहले भी क्या नाम डिस्पेंसरी बनी थी जो 5 साल नहीं चली। आप इसकी हालत देख लो क्या हालत हो रही है और यहाँ नशेड़ी क्या नाम है नशा करते हैं। जब ये बन जाएगी, चालू हो जाएगी तो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं विधायक जी का और क्या नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का जो बजट पास करा और विधायक जी ने इसे बनवाने में संज्ञान लिया। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से परिचय देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम अक्षय शर्मा, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही। इतनी अच्छी बिल्डिंग थी, ये स्टील वगैरह से उससे बनाया था। सब नशेड़ियों ने चुरा के दारू पीने लगे। बराबर में मंदिर है, यहाँ बहन बेटियों से बदतमीजी करते हैं और अब हमारी भाजपा सरकार ने वो मुद्दा उठाया है, इसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी यशस्वी हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी, इनके कार्यक्रमों द्वारा ये काम करा जा रहा है। सर इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक जानकारी इसके लिए दे रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे, आपने सामने दिखाई दे रही है, इतना भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। हसन अहमद के टाइम में बनी थी और 5 साल वो रहे, 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये तो जीता जागता सामने है, कुछ भी माल नहीं लगा। भ्रष्टाचार इतना है, भ्रष्टाचार में खत्म हो चुकी डिस्पेंसरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जिनके अथक प्रयासों से हमारे आदरणीय विधायक जी श्रीमान मोहन सिंह बिष्ट जी जो दिल्ली के डिप्टी स्पीकर भी हैं और इन्होंने इतना विकास कार्य को झड़ी लगा रखी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा तो संज्ञान लिया 8 महीनों के अंदर। आपने देखा होगा कि डिस्पेंसरी जर्जर हालत में देखी तो उन्होंने बनाने का काम दोबारा से शुरू करा इनका, और देखा होगा आपने कि नया बजट हो चुका है और जल्दी इसका काम शुरू होने वाला है। लोगों को सुविधा, क्षेत्रवासियों को डिस्पेंसरी की सुविधा होगी क्योंकि डिस्पेंसरी हमारे क्षेत्र में है भी नहीं, दूर है, करावल नगर के अंदर है। आसपास के महालक्ष्मी क्लब जैसे क्षेत्र है, भगत विहार, बरावर में क्षेत्र है, शिव विहार, इसमें डिस्पेंसरी नहीं। तो नई डिस्पेंसरी बनाने का, लोगों को दवाइयों को, लोगों का उपचार मिलेगा और फायदा पहुंचेगा लोगों को।
ये आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही और कांग्रेस की सरकार भी रही, उस बीच में डिस्पेंसरी चालू थी और आज अब देख रहे हैं कि ये खस्ता हालत में है। जब से मोहन सिंह बिष्ट साहब यहाँ से जीते और उन्होंने हर चीज पे गौर दिया और काम करने का प्रयास करा। विधायक जी मोहन सिंह बिष्ट जी आदरणीय हमारे हैं और इन्होंने वास्तव में विकास काम को लेकर के हर चीज को बारीकी से समझ रहे हैं, जनता को सीधा फायदा कैसे पहुंचे। इसलिए जो पहले भ्रष्टाचारी लोग थे वो सरकार चली गई, ईमानदार सरकार आदरणीय रेखा गुप्ता जी की आई है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब काम कर रहे हैं। हमारे डिप्टी स्पीकर आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी ने इसको देखते हुए संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद में सबको जानकारी दी, उसके बाद में उन्होंने नया बजट दिया, बजट दे करके दोबारा डिस्पेंसरी इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि भाजपा काम करती है, कहती है वो करती है। इसीलिए विधायक जी सुबह से लेकर के रात तक जनता की चिंता में लगे रहते हैं, हमें क्या क्या करना जनता के लिए, कितना विकास हो सके। एक बार लाइव हो अपने फोनों से लाइव